नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज हम आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर के आए हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट के अंतर्गत क्या क्या सब हम लोग काम कर सकते हैं उसके बारे में हम आप लोगों को डिटेल से बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। अब देखते हैं हम लोग का जो इंसर्ट मेनू है उसके अंतर्गत क्या सब आता है, क्योंकि इंसर्ट मेनू इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं, ये जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत आता है जो ऑफिस में कार्य किया जाता है। तो इसमें जो है इंसर्ट के अंतर्गत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है, सब मेनू, सम इम्पोर्टेंट सब मेनू ऑफ इंसर्ट। इंसर्ट में सबसे पहले क्या आता है, कवर पेज। क्या आता है, कवर पेज। कवर पेज के बारे में भी जानेंगे। दूसरा आ गया इंसर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे, अगर हमको इंसर्ट का शॉर्टकट जानना हो तो आपको क्या दबाना पड़ेगा, प्रेस अल्ट प्लस एन दबाना पड़ेगा। इंसर्ट का शॉर्टकट क्या होता है, प्रेस अल्ट प्लस एन। तो इसके सामने में वी एन पी बी के ये सब ऑप्शन आ जाएगा, वो भी दबा करके हम ये डायरेक्ट ऑप्शन खोल सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे पहला आ जाएगा कवर पेज, उसके बाद ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, टेबल, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट आ जाएगा। उसके बाद बुक मार्क आ जाएगा, हाइपरलिंक आ जाएगा, क्रॉस रेफरेंसेज आ जाएगा, हेडर आ जाएगा, फूडर आ जाएगा, पेज नंबर आ जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, क्विक पार्ट आ जाएगा, वर्ड आर्ट आ जाएगा, सिग्नेचर लाइन आ जाएगा, डेट एंड टाइम, ऑब्जेक्ट, इक्वेशन एंड सिंबल। ये सब ऑप्शन किसके अंतर्गत आता है, इंसर्ट मेनू के अंतर्गत। इंसर्ट जो होता है ये इसको क्या बोलते हैं, मेनू बार बोलते हैं। हम लोग को जो पता है, हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मेनू बार बोलते हैं। और मेनू के अंतर्गत जो भी चीज़ आया उसको क्या बोलेंगे, सब मेनू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सब मेनू। अब ध्यान दीजिए, इस सब मेनू के अंतर्गत यानी कि इंसर्ट सब मेनू के अंतर्गत जो पहला चीज़ हम लोग का आया वो है कवर पेज। कवर पेज का काम क्या होता है और उसको करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं उसको आप देखते हैं। कवर पेज का काम, चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए अच्छी बात, अब हम लोग चलते हैं कवर पेज पर। कवर पेज का जो काम होता है वो आपका बोर्ड ऑफिस में होता है। बोर्ड ऑफिस मतलब हो गया कि जो स्कूल में आप लोग पढ़ते हैं और वो स्कूल जिस भी संस्था से, जिस भी ऑफिस से रजिस्टर होता है वो बोर्ड कहलाता है। बोर्ड ऑफिस में जो हम लोग का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्लिप आता है, मार्कशीट आता है, सर्टिफिकेट आता है, ये सारा कुछ जो आता है वो किसके माध्यम से आता है, बोर्ड ऑफिस के द्वारा आता है। आप देखे होंगे मार्कशीट पे अधिकतर आप देखे होंगे, कोई भी बोर्ड का हो, चाहे वो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन BSEB बोर्ड का हो, CBSE बोर्ड का हो, या BNMU का हो, या पटना यूनिवर्सिटी का हो, यानी कोई भी बोर्ड का ऑफिस का जो आपका मार्कशीट या सर्टिफिकेट आता है, अधिकांश सर्टिफिकेट पर देखे होंगे मार्कशीट पर उसके बोर्ड का नाम छोटा सा लेटर में पेज के अंदर लिखा रहता है। उसके ऊपर में आपका पूरा डिटेल्स लिखा रहता है, कितना मार्क आया है, क्या नाम है आपका, किस स्कूल से पढ़ाई किए हैं, ये सारा कुछ आता है। तो इसमें जो है हम लोग बोर्ड ऑफिस का जो वर्क अधिकांश करते हैं वो कवर पेज के द्वारा उस डिज़ाइन को बनाया जाता है। अब हम लोग चलते हैं कवर पेज। ध्यान से देखिएगा, पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेप देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। ध्यान से देखिए, हम जो भी स्टेप आपको बताएंगे उस स्टेप के हिसाब से अगर आप काम करते हैं, ध्यान से समझिए, जो स्टेप हम आप लोग को लिखा रहे हैं स्टेप वाइज अगर आप वर्क करते हैं ऑटोमेटिक आपका लैब क्लियर हो जाएगा। अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं कर पाते हैं तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम होगा ही। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कवर पेज। ध्यान से समझिए, कह रहा है इसका स्टेटमेंट, दिस सब मेनू इज यूज्ड टू टेक different types of cover page स्टाइल, यानी कि हम लोग विभिन्न प्रकार के कवर पेज स्टाइल ले सकते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, जो हम लोग स्टेप बता रहे हैं
वो आपको इसमें हम बताएंगे 3 टाइप्स ऑफ स्टेप। कवर पेज पर जैसे क्लिक कीजिएगा उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, MS वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ओपन कीजिए, उसमें न्यू पेज लीजिए। आप उसमें न्यू पेज लेने के बाद जो भी मैटर आपको बनाना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको टेबल के द्वारा मार्कशीट बनाना हो या अपना बायोडाटा बनाना हो, कुछ भी बनाना हो तो उसको बनाइए। पहले बनाने के बाद जैसे आप क्रिएट कर लेंगे उसके अंदर में हमको अपने बोर्ड ऑफिस का या हम इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन पूरा लिखना चाहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं, या आप अपना नाम भी लिख सकते हैं एड्रेस के साथ, वो भी लिख सकते हैं। तो पहले देखते हैं उसके लिए हमको कौन सा ऑप्शन लेना पड़ेगा पेज के अंदर में लिखने के लिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कहता है कि हम लोग सबसे पहले कहाँ क्लिक करेंगे, फर्स्ट स्टेप में एट फर्स्ट क्लिक करेंगे इंसर्ट पे। पहले कहाँ क्लिक कर दे, ध्यान से देखिएगा, इंसर्ट पे। उसके बाद फिर हम लोग कहाँ पे क्लिक करेंगे, कवर पेज। कवर पेज पर जैसे क्लिक करेंगे उसमें ओपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कवर पेज स्टाइल, उसमें कई टाइप का कवर पेज का स्टाइल खुलेगा। उसमें से हमको क्या करना है, चूज करना है, चूज एनी वन स्टाइल, देन क्लिक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे एग्जांपल आप लोग को लिखा रहे हैं, यहाँ पे दिया चूज एनी वन स्टाइल देन क्लिक। अभी हम आप लोग को बोर्ड ऑफिस में जो काम होता है, जो पीछे लिखा जाता है या आप मैटर के पीछे भी लिखना चाहते हैं, वो हम ऑप्शन बता रहे थे। बट इसमें क्या होता है कि आप विभिन्न टाइप का स्टाइल ले सकते हैं। जो कंपनी में काम होता है, टाइटल सब टाइटल बनाया जाता है, ये सारा कुछ भी आप ऑप्शन उसमें आपको दिखाई देगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, कहाँ पे, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कवर पेज पर जैसे क्लिक कीजिएगा। अब इसमें जो स्टाइल चूज करेंगे वो हमारा जो स्टाइल होगा अल्फ़ाबेट का होगा। क्या होगा, उसमें लिखा हुआ रहता है अल्फ़ाबेट, स्टाइल में क्या लिखा रहता है, अल्फ़ाबेट। दूसरा भी स्टाइल ले सकते हैं, बट दूसरा स्टाइल में क्या होगा कि इतना ज़्यादा लॉन्ग स्टेप में जाने का ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। हम अल्फ़ाबेट इसलिए चूज़ किए हैं क्योंकि अधिकांश आप चाहते हैं और अधिकांश आप देखते हैं कि ये बोर्ड ऑफिस में जो हम लोग का मार्कशीट या रजिस्ट्रेशन नंबर बनता है, रजिस्ट्रेशन स्लिप बनता है, वो कैसे बनाया जाता है। इसलिए हम अल्फ़ाबेट को सिलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारे कमेंट में बहुत ढेर सारा ऑप्शन आया था। कमेंट में कह रहा था सर बोर्ड में जो हम लोग BSc भी देखते हैं, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन देखते हैं, ये सारा कुछ कैसे लिखाया जाता है, वो कैसे बनाया जाता है, इसके लिए हम आप लोग को ये स्टेप बता रहे हैं। उसके लिए चलिए चूज एनी वन स्टाइल देन क्लिक, जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, नोट में हो जाएगा आपका चूज अल्फ़ाबेट स्टाइल will be show on the पेज। क्या होगा, वो स्टाइल आपका पेज पे दिखाई देगा। अब ध्यान दीजिए, पेज पर दिखाई देगा। जैसे आप ऐसे करके ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जैसे आप अल्फ़ाबेट स्टाइल चूज किए, आपका जो कर्सर यहाँ से राइटिंग होता था वो नेक्स्ट पेज में चले जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा जाएगा ASTFQWERT, इसके अंदर में बड़ा लेगा और उसके ऊपर बॉक्स भी रहेगा, इसके अंदर बड़ा लिखा रहेगा, कुछ भी लिखा रहेगा, क्योंकि हमको उसको भी हटाना है। कवर पेज यानी जो अल्फ़ाबेट स्टाइल लेंगे कवर पेज में, वो इस टाइप का स्टाइल आपको दिखाएगा। और ये जो स्टाइल है वो कौन सा स्टाइल है, अल्फ़ाबेट स्टाइल है। कौन सा स्टाइल है, अल्फ़ाबेट स्टाइल है। अब ध्यान दीजिए, सेकेंड स्टेप में हम लोग देखते हैं क्या होता है। उसके लिए सेकेंड स्टेप में जाने के लिए हम यहाँ पर तो लिखा दिया आपका चूज अल्फ़ाबेट स्टाइल, यानी कि आप जो अल्फ़ाबेट स्टाइल चूज़ किए थे वो पेज के ऊपर दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब कहता है इफ़ यू वांट टू चेंज कवर पेज मैटर। अब देखिए, आपके पेज के अंदर जो मैटर है उसको बदलना चाहते हैं, तो नहीं बदलना चाहते हैं तो वो भी रहने दीजिए। उसके लिए हम देखते हैं क्या करेंगे। सेकेंड स्टेप का यूज करेंगे,
ध्यान से समझिएगा, ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब चलिए, अभी आप क्या कर दीजिए, जो स्टेप कह रहा है टाइप कर दीजिए एनी मैटर, यानी कीबोर्ड पकड़िए, अपना नाम ही या कुछ भी लिख दीजिए। ये क्यों लिखते हैं, जैसे हम अल्फ़ाबेट स्टाइल लिए हैं तो आपका कवर पेज का जो स्टाइल आता है वो 2 पेज हो जाता है, एक लेयर 1 एक लेयर 2। लेयर 1 मतलब एक अप हो गया एक डाउन हो गया, जो ऊपर भी दिखाया जाता है और नीचे भी, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। उसको पता चलाने के लिए, देखने के लिए, याद रखने के लिए कि हमारा करंट ऊपर वाला पेज कहाँ से स्टार्ट है और अंदर वाला पेज तो दिखाया जा ही रहा है। ऊपर वाला पेज को स्टार्टिंग एरिया जानने के लिए आपको ये मैटर टाइप करना होगा। जैसे हम मैटर टाइप कर दिए, अब जैसे हम यहाँ पे लिख दिए फॉर एग्जांपल राजकुमार लिख दिए, ठीक है। ये जो स्मॉल लेटर में लिखाएगा, जो हम लोग का नेचुरल साइज़ होता है 11 साइज़ में आपको दिखाया जाएगा। अब उसको क्या करेंगे, हम यहाँ से कर्सर को ऊपर ले जाएंगे। ये हमारा अप साइड हो गया, जिसको टॉप भी बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे क्लिक ऑन अप, ध्यान से समझिएगा, कवर पेज एरिया, क्लिक ऑन अप कवर पेज एरिया, यानी कि हम कहाँ पे क्लिक करेंगे, कवर पेज के ऊपर में क्लिक करेंगे, ऊपर में क्लिक करेंगे। किस लिए, फॉर कर्सर शो इन बिग साइज, यानी ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 11 साइज में हमारा मैटर दिखाया जा रहा था जो हम लिखे थे। अब जैसे हम ऊपर में क्लिक करेंगे, हमारा कर्सर का साइज़ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 11 का डबल हो जाएगा 22, ठीक है। यहाँ पे जैसे साइज़ बड़ा हो जाएगा तो समझ जाइएगा वो पेज के अंदर क्लिक हो गया। यहाँ पे स्टेप समझ लीजिए, पहले मैटर टाइप करेंगे, क्लिक ऑन अप यानी ऊपर जाएंगे, मैटर लिखने के बाद ऊपर जा कर के क्लिक करेंगे। क्लिक किस लिए करेंगे, ताकि हमारा जो कवर पेज का जो साइज़ है कर्सर का वो बड़ा हो जाए। जैसे वो हो जाएगा, आप ध्यान रखिए, अगर सपोज दैट यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, यानी कि 2 मीटर के बीच में क्लिक करते हैं, QWERT POIUI कुछ भी वहाँ पे लिखा रहेगा, POIUI ये भी लिखा रह जा सकता है। जैसे अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके आगे वाला जो भी मीटर है डिलीट करना होगा, या नहीं आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, यानी कि स्टार्टिंग में क्लिक कर देते हैं मीटर के आगे, तो आपको कोई भी मीटर आगे का डिलीट करने, क्योंकि आगे मीटर है ही नहीं तो डिलीट करना नहीं पड़ेगा। अगर मीटर आगे रहेगा तो डिलीट करना पड़ेगा ना। ध्यान से समझिए, यहाँ पे हम क्या बताएं आप लोगों को, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। जैसे वहाँ पे लिखा रहेगा POIUI QWERT, कुछ भी रह सकता है, ये जरूर नहीं कि यही रहेगा, लेकिन अधिकतर इसी टाइप का रहता है जो आपका टाइपिंग का एक्सरसाइज रहता है। यदि हम अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप क्लिक ऑन ओ साइड, यानी कि यहाँ पर अगर हम क्लिक किए तो हमारा जो पेज पर का कर्सर था वो 11 साइज़ का था, वही कर्सर जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे वो क्या हो जाएगा, 22 के साइज़ में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ से आगे वाला जो भी मैटर लिखा हुआ है PO, या आप यहाँ क्लिक किया तो उसको क्या करना होगा, जो भी आगे का मैटर उसको इरेज करना होगा। इरेज करने के लिए हम लोग जानते हैं क्या दबाना पड़ता है, बैक स्पेस दबाना होता है। या नहीं, आप यहाँ पे अगर हम क्लिक कर चुके हैं, क्योंकि इसके आगे कोई मैटर है ही नहीं तो उसको डिलीट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अधिकतर क्या होता है, स्टूडेंट यहाँ पे क्लिक कर देता है, यहाँ पे क्लिक कर देता है, यहाँ पे क्लिक कर देता है। अभी हम स्टेप जो कवर कर रहे हैं वो इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे हम क्लिक कर दिए, अब यहाँ पे देखेंगे प्रेस बैक स्पेस का सिंबल हमारे कीबोर्ड में इस तरीके से बताना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेस बैक स्पेस फॉर डिलीट सम मैटर, यानी कुछ मैटर जो आपके आगे में है उसको क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। जैसे हम डिलीट कर दिए हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे, ध्यान से समझिएगा, कवर पेज मैटर, क्या टाइप करेंगे, कवर पेज का मैटर टाइप करेंगे। और कवर पेज का मैटर क्या रहेगा, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। जैसे हम लोग का नॉर्मली जो बोर्ड ऑफिस होता है वो क्या होता है, यहाँ पे बिहार स्कूल
एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। क्या रहता है? बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। हम इस मैटर को एग्जाम्पल के तौर पर टाइप किए हैं। ध्यान रहे आप लोगों को, आप लोग अपना अपना बोर्ड भी टाइप कर सकते हैं, या हम लोग का जो नेशनल बोर्ड ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन है, अगर कंप्यूटर का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसके अंदर ये लिखा रहता है। यदि आप किसी भी बोर्ड में पढ़ते हैं, जिस बोर्ड में पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग ये आपके पेज के अंदर लिखा हुआ मिलता है। तो ध्यान रहे, टाइप हम क्या किए हैं? टाइप कवर पेज मेटर, यानी एग्जाम्पल में हम क्या टाइप किए हैं? बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। अब देखिए, अगर हम बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना यहाँ पे हम टाइप किए हैं, वो क्या होता है? सिर्फ एक ही लाइन में दिखाया जाता है, और वो साइज़ तो बड़ा हो गया। साइज़ बड़ा हो गया तो हमको क्या यहाँ पे दिखाए तो ज़्यादा बड़ा देगा। अब उसका साइज़ हम छोटा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जानते हैं, उस चीज़ का ऑप्शन भी जानते हैं, लेकिन हम आप लोग को यहाँ पर समझने के लिए लिखा देता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट टाइप जो आप किए थे कवर पेज मेटर। क्या कीजिए? इसको सेलेक्ट कर लीजिए जो आप कवर पेज का मेटर टाइप किए थे। ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम 2 चीज़ लिखाएंगे आपको। यहाँ से होम में आ जाइए आप। ठीक है। उसके बाद फिर क्या कीजिए? चूज़ कर लीजिए आपका साइज, जो भी लेटर का साइज़ आप रखना चाहते हैं। लेटर का साइज़ जो भी रहता है, जो आपका ऊपर वाला पेज जो लिखा हुआ उससे थोड़ा सा कम रहता, यानी उससे ज़्यादा से ज़्यादा छोटा रहता, वो आप देखिएगा ध्यान से, तब पता चलेगा कि आपका अंदर जो पेज के अंदर जो लेटर लिखा हुआ है वो कौन कौन सा लेटर लिखा हुआ है। ठीक है। चूज़ साइज, अगर आप कलर भी चूज़ करना चाहते हैं तो कलर भी ले सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी ले सकते हैं, जो भी आपको ज़रूरत हो। ETC ऑप्शन, लैंग्वेज भी ले सकते हैं। जैसे ये हम चूज़ कर लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे? क्लिक करेंगे कॉपी पे। हम लोग जानते हैं कॉपी का शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+C। ये भी हम दबा सकते हैं, यानी कि हम लोग साइज़ छोटा भी करने के लिए शॉर्टकट का उपयोग कर सकते हैं। साइज़ छोटा करने के लिए शॉर्टकट का उपयोग क्या होता है? Ctrl Shift, यानी Ctrl+Shift+ लेस देन, छोटा हो जाएगा। अगर हमको बड़ा करना है तो Ctrl Shift ग्रेटर देन दबाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद फिर क्या करेंगे? हम लोग क्लिक करेंगे पेस्ट पर, यानी पेस्ट, यानी कब तक पेस्ट करना है? तब तक पेस्ट करना है जब तक ये पूरा हमारा पेज बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से भर नहीं जाता। क्या करना है? तब तक पेस्ट पे क्लिक करना है, या आप कंट्रोल, पेस्ट का उपयोग हम लोग जानते हैं शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+V। आप ये भी दबाएंगे, दबा के रखेंगे तो वो क्या होगा? पूरा पेज में आपका जो मैटर सेलेक्ट किए थे कॉपी करने के लिए, वो क्या हो जाएगा? यानी कि यहाँ जो हम सेलेक्ट किए थे ना, कवर पेज मैटर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, वो क्या हो जाएगा? पूरा पेज में आ जाएगा। ठीक है। अब पूरा पेज में तो आ गया, यानी कि नोट में क्या हो जाएगा? आपका जो वहाँ पे हेडलाइन था, क्या था हेडलाइन? इफ़ यू वांट टू चेंज कवर पेज मैटर। यदि आप कवर पेज मैटर चेंज करना चाहते हैं, हम चेंज करना चाहते थे इसलिए इस स्टेप का यूज़ किए। जब चेंज किए तो क्या हो गया? कहता है कि योर कवर पेज मैटर विल बी, आपका कवर पेज मैटर क्या हो गया? बदल गया, चेंज हो गया। जो आप टाइप किए थे, जो आप लिखे थे, वो आपका दिखाई दे रहा है पेज के अंदर। अब ध्यान दीजिए, पेज के अंदर तो कवर पेज आ गया, जो मैटर हम टाइप किए थे। अब ये जो बॉक्स है उसके ऊपर आप इस बॉक्स में कुछ लिख भी सकते हैं, या आप चाहते हैं कि इसको हटा दें, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट क्या करता है कि सोचता है आप बोर्ड का कोई भी चीज़ बनाइएगा तो उसके लिए अलग से टेबल हमको क्रिएट करना होता है। क्या करना होता है? अलग से टेबल हमको क्रिएट करना होता है, बनाना होता है। अलग से हम टेबल बना सकते हैं, उसके लिए हम लोग आगे का स्टेप भी देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि ये जो बॉक्स है इसको कैसे हटाना। यानी हमारा थर्ड स्टेप में जा रहा हूँ मैं, थर्ड स्टेप में आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। इफ़ यू वांट टू रिमूव
कवर पेज बॉक्स। यदि आप कवर पेज बॉक्स को हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? हमारे जो ये कवर पेज बॉक्स है इसको हटाना है तो क्या करेंगे, उसके लिए ध्यान से समझिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अधिकतर आप सोचते होंगे हम उस पर क्लिक करके डिलीट कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा, वो नहीं होने वाला है। ये हमारा थर्ड स्टेप है, ठीक है, ये हमारा थर्ड स्टेप है, ये हमारा थर्ड स्टेप, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा एट फर्स्ट। यदि आप लोग लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख लीजिएगा। एट फर्स्ट क्लिक ऑन द कवर पेज बॉक्स लाइन। यहाँ पे समझने की चीज़ है, यानी कि सबसे पहले ये जो आपका कवर पेज का बॉक्स है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। हम फिर से आपको यहाँ पे बना देते हैं कवर पेज का बॉक्स। ये हमारा मैटर है, इस तरीके से आपके पेज में बॉक्स रहेगा, है ना। ध्यान से समझिए। क्या करेंगे, पहले ये जो कवर पेज का बॉक्स लाइन है कहीं भी आप क्लिक कर दीजिए एक बार। एट फर्स्ट क्लिक ऑन द कवर पेज बॉक्स लाइन, स्टेप के हिसाब से हम क्लिक कर दिए, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है इस कॉर्नर पे, ये जो आपका लेफ़्ट साइड कॉर्नर है, यहाँ पे प्लस टाइप का ऑप्शन दिखाया जाएगा। क्या दिखाया जाएगा? प्लस टाइप का ऑप्शन दिखाया जाएगा। फिर हमको वहाँ पे क्लिक करना, क्लिक ऑन द शो मतलब जो दिखाई दिया है शो प्लस ऑप्शन। हम क्या करेंगे, वो जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है हम उस पर क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद फिर हमको कहाँ क्लिक करना है, होम में। उसके बाद हमको कहाँ पे क्लिक करना है, कट पे क्लिक कर देना है, या यहाँ इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, या कंट्रोल प्लस एक्स डायरेक्ट दबा देंगे, यानी प्लस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, नोट योर कवर पेज बॉक्स विल बी रिमूव। जैसे हम कट पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा कवर पेज का बॉक्स है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और हमारा जो यहाँ पे लिखे थे राजकुमार या इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन यहाँ पे लिखे थे ना, तो वो क्या होगा, वो भी दिखाएगा। और ये इसके अंदर में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना अकॉर्डिंग टू साइज अकॉर्डिंग टू कलर, जो भी स्टाइल आप यहाँ से बनाए थे, कहाँ से, ध्यान दीजिए, चूज साइज कलर वॉल इटैलिक अंडरलाइन, जो भी स्टाइल चूज किया तो वो यहाँ पे दिखाया जाएगा आपको। अब आप क्या करेंगे, हमको ऊपर लिखना है। कहाँ लिखना, ये तो पेज के अंदर का काम हो गया, ठीक है। अब पेज के ऊपर लिखना हो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंटर दबा करके हम पेज के ऊपर में लिख सकते हैं। पेज के ऊपर का आपको साइज स्टाइल सारा कुछ सिलेक्ट करना होगा, चूज करना होगा। आपको जो भी मीटर बनाना है आप यहाँ से बना सकते हैं, समझ गए। यदि आपको एक बार पहले फर्स्ट में हम बताए थे कि आपका मैटर बना हुआ है, हम बोले थे आपको बायोडाटा बना लीजिए या कोई भी टेबल बना लीजिए, तो जो आप कवर पेज से पहले बनाए थे वो आपका सेकंड पेज में ऑटोमेटिक चला जाएगा। उस मैटर को फिर से लाने के लिए हमको कवर पेज के ऊपर लाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक करके डाउन एरो की दबाएंगे। क्या दबाएंगे, डाउन एरो की दबाएंगे, वो मैटर के लाइन पे जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे हम रिज्यूम बनाए हुए हैं पहले से, जिसको हम लोग बायोडाटा कहते हैं। हम डाउन एरो की दबा रहे हैं, हमारा कर्सर यहाँ पे आएगा। कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। अब हम क्या करेंगे, कीबोर्ड के बैक स्पेस को प्रेस करेंगे। क्या करेंगे, कीबोर्ड का जो मिटाने वाला बटन है उसको दबाएंगे। जैसे उसको दबा के रखेंगे तो हमारा ये जो मीटर सेकेंड पेज में जो है सेकेंड पेज में जो मीटर है वो क्या हो जाएगा, हमारे कवर पेज बॉक्स पे आ जाएगा। जहाँ पे कवर पेज बॉक्स था वहाँ पे वो मीटर आ जाएगा। समझ गए, इसको लिख लीजिए। अब देखिए हम लोग चलते हैं, अब कवर पेज का काम समझ गए। कवर पेज करने के लिए क्या करना होगा, उसके बाद हमारे पास दो चीज़ आता है, एक आता है ब्लैंक पेज
और दूसरा आता है पेज ब्रेक। ब्लैंक मतलब खाली, क्या होता है? खाली। वो भी हम आप लोगों को बता देते हैं ब्लैंक पेज का काम हम लोग क्या करते हैं और किस तरीके से करते हैं। उसका स्टेप आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं या आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। कवर पेज के बाद जो अब हम लोग चलते हैं, जैसे कवर पेज पर काम कर लेंगे, कवर पेज पर काम करने के बाद उसमें क्या आता है, इसमें इससे आगे आता है आपको ब्लैंक पेज। क्या आता है? ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का काम ध्यान से समझिएगा, हम इसका स्टेप नहीं लिखा रहे हैं क्योंकि बहुत छोटा चीज़ है, यहाँ से समझिए। तो इसमें पेज ब्रेक पहले होता है ब्लैंक पेज, उसके बाद आ जाएगा पेज ब्रेक। ध्यान से समझिए, ब्लैंक पेज हो गया, जैसे हम कोई भी मैटर लिखे तो इसके बाद हमको अगर पेज लेना हो तो ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे, इसके जस्ट नीचे में एक और पेज आ जाएगा, यानी पेज नंबर 1, और ये हो गया पेज नंबर 2। अगर पेज ब्रेक करेंगे तो भी आपका नेक्स्ट कर्सर जो है, यहाँ से कर्सर आपका मूव कहाँ हो जाएगा? नेक्स्ट पेज में हो जाएगा। यानी कि समझा जाए तो पेज ब्रेक और ब्लैंक पेज का जो भी काम होता है वो सेम टू सेम होता है कि कर्सर को मूव करने का काम होता है। तो इसके बाद जो आता है हम लोग किसका काम करेंगे? टेबल का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? टेबल। टेबल में हम 2 स्टेप बताएंगे जिसके द्वारा आप काम कर सकते हैं। अब इसमें देखिए ध्यान से समझिए, ये कह रहा है कि दिस सब मेनू इज यूज्ड टू क्रिएट different types of table on the page, यानी पेज पर हम लोग कई टाइप का टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, टेबल का जो स्टेप हम पहला स्टेप बता रहे हैं वो है कि अगर हम बने बनाया हुआ टेबल लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे? ध्यान से समझिए, उसके लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे? पहले क्लिक कहाँ करेंगे? इंसर्ट में। इंसर्ट में जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद फिर कहाँ पे क्लिक करेंगे? टेबल पे। इंसर्ट क्यों क्लिक किए? क्योंकि टेबल मेनू जो आता है, टेबल सब मेनू जो आता है वो इंसर्ट मेनू के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? इंसर्ट मेनू के अंतर्गत टेबल सब मेनू आता है, इसलिए वहाँ पे लिखे क्लिक ऑन इंसर्ट और क्लिक ऑन टेबल। जैसे क्लिक ऑन टेबल कीजिएगा तो वहाँ पे ओपन हो जाएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल स्टाइल। वहाँ पे कई टाइप का टेबल स्टाइल खुलेगा। यहाँ से हम चूज भी कर सकते हैं या हम लोग क्लिक कर सकते हैं नीचे जा करके इंसर्ट टेबल पे। कहाँ क्लिक करेंगे? इंसर्ट टेबल पे। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ से चूज भी कर सकते हैं, वहाँ पे टेबल का स्टाइल बना हुआ रहता है, या हम यहाँ से चूज भी कर सकते हैं और हम लोग वहाँ पे इंसर्ट टेबल पे क्लिक भी कर सकते हैं। इंसर्ट टेबल पे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आपको कितना रॉ कॉलम लेना है, टेबल किस टाइप से बनाना हो वो बना सकते हैं आप। जैसे आपको क्लिक करना हो इंसर्ट टेबल पर, जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंसर्ट टेबल पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। क्या खुलेगा? डायलॉग बॉक्स। और वो डायलॉग बॉक्स किस टाइप से रहता है वो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन रहेगा और यहाँ पे लिखा रहता है इंसर्ट टेबल। क्या लिखा रहता है? इंसर्ट टेबल। यहाँ पर रहेगा रॉ और यहाँ पर रहेगा कॉलम। क्या रहेगा? रॉ एंड कॉलम। उसके बाद जस्ट उसके नीचे में रहेगा ओके। क्या रहेगा? ओके। या कैंसिल भी आप कर सकते हैं। अगर मिस्टेक से आपका इंसर्ट टेबल पे क्लिक हो गया, आप चूज करना चाहते थे, मिस्टेक हो गया तो कैंसिल या यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। ओके करने के लिए आपको क्या करना होगा? कितना रॉ कॉलम लेना है वहाँ पे टाइप करना होगा, टाइप रॉ एंड कॉलम। कितना ज़रूरत है? फॉर एग्जांपल 2 रॉ एंड 3 कॉलम का अगर हमको ज़रूरत हो तो जैसे हम लोग ओके करेंगे, क्या कह रहा है? क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन ओके। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो 2 रॉ है तो 2 रॉ आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, 1 2, ठीक है। उसके बाद 3 कॉलम 1 2 3 1 2 3, इस तरीके से क्या हो जाएगा? 3 कॉलम आ जाएगा। समझ गए? अब चलिए, अब इसमें क्या होता है कि ये आपका लाइनिंग जो है दोनों तरफ से बराबर बराबर पर रहेगा, ठीक है। कभी क्या होता है कि आप देखे होंगे मार्कशीट सब में या अदर टेबल सब में क्या देखे होंगे कि यहाँ से
टेबल कोई हाफ रहता है, कोई इधर से रहता है, कोई यहाँ से साइड से रहता है, आधा रहता है, फिर यहाँ से रहता है। इस टाइप से अगर आप बनाना चाहते हैं, यानी कि कट करके बनाना चाहते हैं, आधा आधा करके बनाना चाहते हैं, उसके लिए इस ऑप्शन से इंसर्ट टेबल से नहीं होगा। समझ गए ना। इतना कुछ करने के बाद वो जो आप रॉ कॉलम टाइप किए थे उस टाइप का टेबल शो करेगा। योर टेबल विल बी शो ऑन टाइप रॉ कॉलम स्टाइल। रॉ कॉलम के स्टाइल का टेबल आपको शो करेगा जितना रॉ कॉलम लिखे थे, ध्यान दें। यदि आप चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू, मैं दूसरा स्टेप बता रहा हूँ, इफ़ यू वांट टू क्रिएट टेबल बाय पेंसिल। अब ध्यान दीजिए, पेंसिल के द्वारा अगर हम लोग कोई भी टेबल क्रिएट करते हैं तो उसको हम अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। हम अपने हिसाब से जितना भी टाइप चाहिए, जितना स्टाइल चाहिए, जितना भी कट कुट चाहिए, जितना भी टेबल चाहिए, वो हम बना सकते हैं। ठीक है। अब देखिए उसके लिए स्टेप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। सेकेंड स्टेप हम लोग को फिर यहाँ तक सेम टू सेम करना, ओपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल स्टाइल, यानी क्लिक ऑन इंसर्ट। ध्यान से देखिए, ये चीज़ हमको सेम करना है। सेकेंड स्टेप जो पहला स्टेप किए थे वही सेकेंड स्टेप में पहले करना है। इंसर्ट में जाएंगे, उसके बाद फिर कहाँ पे क्लिक करेंगे, टेबल पर क्लिक करेंगे। जैसे टेबल पर क्लिक करेंगे, ओपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल स्टाइल। ध्यान से समझिए, ओपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल स्टाइल। कई टाइप का टेबल स्टाइल खोला। अब इसमें हमको क्या करना है, इसमें यहाँ पे देख लीजिए, चूज़ किए थे या क्लिक किए थे इंसर्ट टेबल पे। यहाँ पे हमको क्लिक करना है ड्रॉ टेबल पर। ड्रॉ टेबल कहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, इंसर्ट टेबल के जस्ट नीचे में जैसे जाइएगा ड्रॉ टेबल दिखाया जाएगा। ड्रॉ टेबल पर जैसे क्लिक करेंगे, आपका कर्सर, ओपन योर कर्सर, ओपन योर कर्सर जस्ट लाइक ए पेंसिल। आपका कर्सर कैसा दिखाई देगा, पेंसिल टाइप से दिखाई देगा। अब जहाँ पे आपको बनाना हो, जहाँ पे आपको टेबल बनाना है, वहाँ पे जाएंगे, गो डॉक्यूमेंट पेज एरिया इन विच क्रिएट टेबल, यानी कि जहाँ पे आप टेबल बनाना चाहते हैं उस एरिया में जाइए, जिस पेज के एरिया में, यानी कि यहाँ पे हम टेबल बनाना चाहते हैं। समझ लीजिए, यहाँ पे हमको टेबल बनाना है इस पेज के अंदर। ये हो गया हमारा पेज, इस पेज के अंदर हमको टेबल बनाना है। वहाँ पे जाएंगे और क्या करेंगे, देन ड्रैग ऑन द एरिया। जिस एरिया में बनाना हो वहाँ पे क्या करना, ड्रैग करना, यानी कि खिसकाना दबाते हुए। या हम इसको स्क्रैच भी लिख सकते हैं। कैसे खिसकाना, जैसे आप इस तरीके से टेबल बनाइएगा, आपका इस तरीके से बनता आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसमें हम चाहते हैं एक लाइनिंग देना, देते जाइएगा, ये ऑटोमेटिक बढ़ता आ जाएगा। बीच से लाइनिंग दीजिएगा तो बढ़ता आ जाएगा, ऑटोमेटिक डिस्टेंस बढ़ता आ जाएगा। अब चाहते हैं इसमें यहाँ तक ही लाइन हो, यहाँ तक दे करके खींच दीजिएगा। अब इसमें चाहते हैं यहाँ पे पूरा हो, फिर इसमें चाहते हैं यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो। वो सब टेबल का स्टाइल है जो आपको ड्रॉ टेबल से ही बनाना पड़ेगा। समझ गए। इतना कुछ बनाने के बाद आपका क्या हो जाएगा, आप जैसा भी टेबल बनाना चाहते हैं, योर टेबल विल बी जनरेट। आपका टेबल क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। समझ गए। अब इसको लिखिए। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। हमारे वीडियो को जितना ज़्यादा से